इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉपर्टी के मामलात को कैसे हैंडल करेंगे? आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, आपने आपने पहले ऑलरेडी शो किए हुए प्लॉट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन की है, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, या इसके अलावा आपको कोई प्रॉपर्टी हिब्बा में या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी जो है वो विरासत में मिली है, कोई प्लॉट आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया है। इन तमाम चीज़ों को इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर और 7E कैपिटल एसेट्स के अंदर किस तरह से हम शो करेंगे, इन तमाम चीज़ों की तफसीलात के साथ मैं हूं आसिफ नदीम, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक है ये है इनकम टैक्स आर्ट के अंदर अपनी एसेट्स को और अपनी प्रॉपर्टीज को शो करने के हवाले से, अपनी प्रॉपर्टीज को ऐड करने के हवाले से आज आपको बताऊंगा तफसीलात के साथ कि किस तरह से आप एक अगर प्लॉट परचेज करते हैं उसको आप कैसे शो करेंगे, अगर आप एक प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं उसको आपने किस तरह से शो करना है, और अगर आप को एक प्लॉट जो है वो विरासत में मिलता है या फिर कोई गिफ्ट मिलता है तो उसको आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर और अपने कैपिटल एसेट्स के अंदर किस तरह से शो करना है। तो चलिए नाज़रीन देखें, यहाँ पे मैं मेरे चैनल के ऊपर इनकम टैक्स के रिटर्न के हवाले से डिफरेंट जो है वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, कंप्लीट वीडियो भी पड़ी हुई है, डिफरेंट पोर्शन के हिसाब से पड़ी हुई हैं। आप वहाँ पे जाके तो आप मेरे चैनल के विजिट करके आप वहाँ से जो भी आपको वीडियो रिक्वायर्ड है आप देख सकते हैं। तो राज स्टार्ट करता हूँ, मैं अभी अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले तो लॉगिन कर लूंगा। मैंने अपनी ही प्रोफाइल को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब चूंकि मैंने आपको सिर्फ बताना है कि हमने किस तरह से चीज़ों को मेंशन करना है, मैंने रिटर्न का फॉर्म ऑलरेडी ओपन किया हुआ है जो कि मेरे ड्राफ्ट में पड़ा है। अगर आपका ड्राफ्ट में फॉर्म नहीं होगा तो आपके पास ये देखें, ये दरमियान में है नॉर्मल नॉर्मल रिटर्न। ये आप इसको क्लिक करके तो आप फॉर्म को नए को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी ये देखें 2024 का करता हूँ, मुझे क्योंकि मेरा ऑलरेडी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है फॉर्म, तो नया फॉर्म सिस्टम मेरा ओपन नहीं करेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्रॉस कर दूंगा और जो मेरा ऑलरेडी फॉर्म ओपन है मैं उसी को ओपन कर लूंगा, खोल लूंगा, और उसके बाद आपको इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर तमाम तर प्रॉपर्टीज को शो करने के हवाले से बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ यानी कि 25 मिलियन से ज्यादा की वैल्यू की है तो फिर आपके ऊपर 7E जो अप्लाई होता है। और ये भी बता दूं कि जो 7E के अंदर जो कैपिटल एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी शो करनी है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए है, नॉन रेजिडेंट के लिए ऐसी कोई जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो कर देंगे तो जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस वक्त आपको ईजी होगा कि आप सुकून से अपना 7E सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो नाज़रीन अभी ये थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, सिस्टम थोड़ा टाइम ले रहा है। मैं इसको थोड़ा सा वेट पे लगाता हूँ ताकि सिस्टम ये अपनी जो फाइल है ये ओपन हो जाए। उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम जो है नेक्स्ट आगे चलेंगे। अभी सिस्टम में एरर आ रहा है, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि सिस्टम जो है वो ओपन हो जाए और फिर हम अपनी जो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकें। लेकिन जी मेरा जो रिटर्न का फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं बल्कि नीचे ले जाऊँ जी, यहाँ पे मैं जाऊँगा टैक्स चार्जेबल के अंदर, क्योंकि हमने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसको कैपिटल एसेट्स में शो करना है। दो चीज़ें हैं, आपने प्रॉपर्टी अपने को कैपिटल एसेट्स में यानी कि 7E के अंदर अगर आपने शो करना है तो आपने टैक्स चार्जेबल के जाके तो कैपिटल एसेट्स के अंदर जाके शो करना है। हालांकि इस ये एसेट्स है तो इसको एसेट वाली साइड पे होना चाहिए था, पता नहीं अब इस जगह पे क्यों रखा गया, ये उनकी क्या साइकोलॉजी है इसको वही जान सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने प्रॉपर्टी को अगर हमने शो करना है तो हम कैपिटल एसेट्स के अंदर जाएंगे, टैक्स चार्जेबल के अंदर जाके कैपिटल एसेट्स इसको खोलेंगे तो यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी को जो वो डिक्लेयर करेंगे। एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इस जगह पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, दूसरी जो हमने जगह पे प्रॉपर्टी शो करनी है वो हमने वेल्थ के अंदर जाके पर्सनल एसेट्स के अंदर जाके हमने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर करनी है। अभी मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे टैक्स के अंदर जाता हूँ। आप चाहे आप कैपिटल एसेट्स के अंदर पहले प्रॉपर्टी को जो शो कर दें या आप अपनी जो आपका एसेट्स वाली साइड है आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को पहले शो कर दें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे जाता हूँ पर्सनल एसेट्स की तरफ। यहाँ पे जाके ये देखिए यहाँ पे मेरा पहले एक ऑलरेडी प्लॉट है। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको अभी मैंने कैपिटल एसेट्स में शो नहीं किया, तो मैं अपना ये वाला प्लॉट जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, क्योंकि ये जो प्लॉट है ये मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है। तो इस प्लॉट को मैं जो है ना यहाँ पे पहले जो है ना यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं इसको लेके जाऊंगा अपने टैक्स चार्जेबल के अंदर जाके कैपिटल एसेट्स में। यहाँ पे चूंकि ये मेरा रेजिडेंशियल प्लॉट है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा रेजिडेंशियल, और उसके बाद यहाँ पे इसका मेजरमेंट में जाके इसको बता दूंगा कि ये मेरा मरले में है प्लॉट, और कितने मरले है जी, 3 मरला प्लॉट है।
ये मेरा 3 मरले प्लॉट है और उसका एड्रेस क्या है जी? एड्रेस मैंने ये कॉपी किया था, मैंने वही वाला लिख दिया। और उसके बाद ये जी इसकी तहसील या टाउन क्या है जी? लाहौर है, तो मैंने लाहौर कर दिया। उसके बाद ये है जी, क्या ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है या नहीं है? तो मैं इसको कर देता हूँ यस। यस करने के सूत्र में मुझे इसको रीजन देनी पड़ेगी कि ये क्यों टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पे देखें कि मैं इसके ऊपर आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके ऊपर क्या है, कोई स्टे हुआ है कोर्ट की तरफ से, इसलिए एग्जेम्प्ट है। क्या मेरे पास सिर्फ एक ही कैपिटल एसेट्स है इसलिए ये एग्जेम्प्ट है? क्या ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे जो मैं शो कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे मैं अपना कोई बिजनेस चला रहा हूँ तो ये उसके अंदर आती है? क्या यहाँ पे अगर ये मेरी एग्रीकल्चर लैंड है तो क्या मैं यहाँ पे खुद जो है वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा हूँ? क्या ये मुझे जो है ना वो आर्मी के शुहदा की फैमिली में से हूँ मैं, और वो मुझे ये वहां से प्रॉपर्टी मिली है? क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे को पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है? क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं कोई आर्मी का जो है ना वो कोई किसी फोर्स का जो है ना वो, या गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट का मुलाजिम था तो मुझे वहां से मिली है? तो ये सारी सूरतें लिखी हुई हैं, इन तमाम सूरतों में ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी 7E के हवाले से। यानी कि इसके ऊपर 7E का टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे देखें, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस। यानी कि अगर आपने ये प्रॉपर्टी जो है आपने अपने टैक्स रिटर्न के अंदर ये शो किया है कि मुझे इस प्रॉपर्टी से रेंट की इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, तो फिर भी आपके ये प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है 7E के हवाले से। ठीक है। और अगली नेक्स्ट देखेंगे, कैपिटल एसेट्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन हैविंग पेड। यानी कि अगर आपने इसी साल में ये प्रॉपर्टी परचेज की है और इसी साल में आप इसको जो है ना वो शो कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी आपको ये एग्जाम्पशन होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके ऊपर से 236K का जो टैक्स है वो पे कर चुके हैं। फिर ये जो है ना वो ओन्ड बाय जो है ना रीजनल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है। उसके बाद फिर ये कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी है, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बिल्डर है, डेवलपर है, लैंड डेवलपमेंट है या कंस्ट्रक्शन है, तो ये उसके हवाले से है, मतलब जैसे कि डेवलपर्स वगैरह के पास जो होती हैं। उसके बाद ये है कि प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7E। उसके बाद पर्सन एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7E, और उसको एनी अदर रीजन है। एनी अदर रीजन में आप कुछ भी करके, तो आप नीचे कुछ भी उसके जनरल रीजन लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से करके आप इसको एग्जाम्पशन में डाल देंगे। उसके बाद ये आप ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर हुई है या नहीं हुई, तो मैं कहता हूँ नो, खाली प्लाट है, इसको मैंने जो है ना वो नो कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। अब यहाँ पे सबमिट करूंगा तो ये देखें ये प्लॉट मेरे पास यहाँ पे 7E के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे मैंने दो तरह की वैल्यू डालनी है, एक मेरे पास जो है ना वो जो मैंने अपने रिटर्न के अंदर इसकी वैल्यू शो किया वो है, और एक मेरे पास जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो है। तो रिटर्न के अंदर जो मैंने इसको शो किया वो जी 24 लाख रुपए, तो मैंने 24 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिया। और अब मैं क्या करूँगा, फेयर मार्केट वैल्यू इसकी क्या है, जब भी तक मेरे प्लॉट की वैल्यू फेयर मार्केट वही है, तो मैं इसको 24 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू डाल दूंगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन रेट भी होते हैं, आप प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन रेट भी आप वहां से लेके तो आप उधर से भी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखेंगे, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो ये देखेंगे एफबीआई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक्सेल में आप इसको यहाँ से करेंगे, ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको खोलेंगे, खोल के तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी के जिस इलाके में जिस एड्रेस पे आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ की प्रॉपर्टी आप इसमें से ढूंढ के तो आप इसका जो है ना वो फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं वहां से। अब ये देखिए ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ये अब इसमें बुक हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट ईयर मैं इसी प्लॉट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं इसके वजह 10 लाख की कोई कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, तो आप इसकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो आप इसको यहाँ पे यानी कि अपडेट कर दें, इसको अपग्रेड कर दें, इसमें अपने इंक्रीज कर दें जितनी आपने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लिया, और इसको आप यहाँ भी सेम कॉपी कर दें। और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे अपने वेल्थ के अंदर जाके तो यहाँ पे भी आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है ना वो ऐड कर दें, और चाहे आप यहाँ पे निर्देशन भी लिख दें या इसको आप वैसे जस्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐड कर दें। अब तीसरी जो सूरत आती है वो ये है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी सेम यही प्रॉपर्टी जो अगर आपको ये गिफ्ट हुई है आपको वालिदैन से या किसी की तरफ से आपको गिफ्ट मिली है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है कैपिटल एसेट्स में जितनी भी अमाउंट की वैल्यू है, वो 3 मिलियन की है, वो 4 मिलियन की है, जितनी की भी है, आपने ये यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने शो कर दी, इसी के मुताबिक फिर आपने इसी अमाउंट को यहाँ से उठाना है। और उस तरह जब बल्कि मैं अभी आपको ये नई एक प्रॉपर्टी ऐड करके
अब मैं नई एक प्रॉपर्टी ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। देखें, अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, एक प्लॉट ऐड करता हूँ जो कि मेरे पास जो सिर्फ एक कनाल का प्लॉट है। ठीक है जी, और उसका एड्रेस जो है वो यही वाला सेम एड्रेस है जो कि मैंने, या बल्कि उसका एड्रेस है जी, और ये है कहाँ पे है, लाहौर के अंदर। तो मैं यहाँ पे जनाब इसका लाहौर सेलेक्ट कर लिया, और ये एग्जाम, ये जी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, या मैं कहता हूँ जी इसका कोई ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं है, इसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, और ये एक प्लॉट है, और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। और ये मुझे जनाब कितने का मिला है जी, मुझे ये गिफ्ट मिला है, लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है जी 70 लाख रुपए, यानी कि 7 मिलियन है इसकी। तो मैंने इस तरह से करके इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे शो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और इसी अमाउंट को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। और अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसको एडिट पे क्लिक करके, तो यहाँ से जो इसका एड्रेस है ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो अगर आप ये नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास टोटल जो प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ जो 4 लाख की है, लेकिन जो 70 लाख है इसके ऊपर टैक्स जो है 70 टैक्स अप्लाई होगा, जो 34 लाख है इसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अब ये प्रॉपर्टी मैंने इस कैपिटल एसेट्स में शो कर दी है। अब दूसरी साइड पे आपने जाना है वेल्थ पे, वेल्थ पे जाके आपने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऐड करनी है कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल के ऊपर। इसका एड्रेस लिख दें और नीचे लिख दें जो भी है जितने मरले है, और इसको आप यहाँ पे सबमिट कर दें, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है आप वो लिख दें 70 लाख रुपया, और इसको कैलकुलेट कर दें। अब चूंकि ये प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली है, तो उसके लिए आपने जाना है कंसिलेशन वाली साइड पे, और यहाँ पे जाके आपने इसको गिफ्ट के अंदर अमाउंट को डाल देना है 70 लाख रुपए, लेकिन आपने इसकी गिफ्ट डीड लाजमी तैयार करवानी है अगर आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है तो इस तरह से करके ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे इंटर कर दी। अब तीसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ये जो प्रॉपर्टी है ये गिफ्ट में नहीं मिलती, बल्कि आपको ये जो प्रॉपर्टी मिली है ये विरासती प्रॉपर्टी मिली है, यानी कि विरासती ये प्रॉपर्टी है, तो इसमें दो सूरतें होती हैं। देखें, एक तो ये है कि आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे जीरो वैल्यू पे शो कर दें, लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे जीरो वैल्यू पे शो करेंगे तो फिर आप इसको कैपिटल एसेट्स के अंदर क्या शो करेंगे, कैपिटल एसेट में शो क्या करेंगे। तो कैपिटल एसेट में आप इसको डिक्लेयर्ड वैल्यू में जीरो कर दें, और फेयर मार्केट वैल्यू में जब वो जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वो लिख दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें फेयर मार्केट वैल्यू जीरो कर दें, और यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू जो इसको 70 लाख है 70 लाख रुपए लिख दें। और इसी तरह आप अपने एसेट्स के अंदर जाके तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जीरो कर दें, और फिर आप जो अपने गिफ्ट के अंदर जाके जो आपने गिफ्ट में डाली थी ये प्रॉपर्टी, इसको आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो कर दें या इसको खत्म कर दें। तो इस तरह से करके आप इसकी डिक्लेयर करेंगे। या इसकी एक और ये भी सूरत हाल बन सकती है कि आप इसके यहाँ पे जो अमाउंट आप जीरो कर रहे हैं, जो कैपिटल एसेट के अंदर जो अमाउंट आपने जीरो की है, इसको आप यहाँ पे 70 लाख रुपए रहने दें, मतलब जो आपकी मार्केट वैल्यू इस टाइम प्रॉपर्टी की है, आप वो 70 लाख रुपए इसको यहाँ पे रहने दें, इसको आप यहाँ पे खत्म ना करें, और अपने एसेट्स के अंदर जाके आप यहाँ पे भी इसको 70 लाख में ही इसको डिक्लेयर करें। और उसके बाद फिर आप क्या करें, इसी 70 लाख को आप यहाँ से कॉपी करें और वापस आए रिकंसिलेशन वाली साइड पे, जैसे कि हमने पहले किया था कि हमने किया था इसको गिफ्ट के अंदर शो होगा, हमें ये गिफ्ट मिली है। अब चूंकि विरासती प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, तो आप इसको इनहेरिटेड के अंदर जाके आप इस अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर दें। तो इस तरह से करके आप प्रॉपर्टी दोनों सूरतों में आप इसको प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। आप इसको जीरो वैल्यू पे भी शो कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से करके इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू डाल के तो आप इसको यहाँ पे रिकंसिलेशन वाली साइड पे जाके आप इसको इनहेरिटेड के अंदर भी शो कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कि किस तरह से हम अपने टैक्स रिटर्न के अंदर, अपने कैपिटल एसेट्स के अंदर और अपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर अपने एसेट्स को शो करेंगे। अगर हमें कोई प्रॉपर्टी, वो हमने कोई परचेज की है, कोई इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ली है, या हमने कोई प्रॉपर्टी जो है ना वो गिफ्ट मिली है हमें, या फिर हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास है जो हमें विरासत में मिली है, या फिर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है। तो अगर एक सूरत एक और रह गई है कि अगर आपने कोई प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे लिया है तो उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, उसको आप किस तरह से यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो प्लॉट है ये मैंने 24 लाख का लिया हुआ है, FBR यानी कि उस पे इंस्टॉलमेंट पे लिया है। अब कैपिटल यानी कि एसेट के अंदर आप इसकी 24 लाख रुपए पूरी वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, और बाकी जितनी अमाउंट आपने पे कर दिया है वो पेड होगी, बाकी जो अमाउंट इसकी पेबल है वो आप नीचे आके यहाँ पे अपने लाइबिलिटीज के अंदर अमाउंट लिख देंगे। जैसे मैंने 24 लाख का प्लाट लिया है, तो इस 24 लाख का मैंने जो है वो 10 लाख रुपए पे कर दिया, 14 लाख अभी मेरा
तो चूंकि 14 लाख अभी मेरा पेएबल है, तो पेएबल बैलेंस जो है वो मैंने नीचे आके देखे, ये आपने लाइबिलिटीज के अंदर मैंने 14 लाख रुपए अमाउंट डाल दी है। अब जब आप कैपिटल एसेट्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे भी आप इसी प्रॉपर्टी की अगर आपने कहा ये प्लाट जब 24 लाख का है, तो आप इसकी जो है वो डिक्लेयर्ड वैल्यू 24 लाख ही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 24 लाख का प्लाट है आपका, इसका क्योंकि इसका तल्लक जो है वो कैपिटल गेन वगैरह के साथ नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे 24 लाख ही डाल देंगे। इस तरह से करके आप, अगर आपका इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट है, तो आप उसको भी शो कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कि हम अपने प्रॉपर्टीज को किस तरह से कैपिटल एसेट्स के अंदर शो करेंगे, किस तरह से हम कैपिटल एसेट्स के अंदर डिक्लेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, और आप उस वीडियो से या आप उस टॉपिक से या आप अपनी जो आपकी उस टॉपिक की वजह से आपकी कोई एक बड़ी मुश्किल हल हो जाए, तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास फ़ौरन से पहले जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक वीडियो पहुंच सके और आप उससे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।